कि जिस तरीके से 5G का साम्राज्य बिसता जाएगा या फिर घरों में फाइबर की जो तारें बिछती हैं, जैसे जियो फाइबर हो गया, एयरटेल हो गया, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर इंडस टावर की। सर इंडस टावर का नाम सुनकर तो ऐसे ही लग रहा है कि जिस तरीके से ये टावर का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि पीछे टावर लग गया है। पर आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि जिस तरीके से 5G का साम्राज्य बिसता जाएगा या फिर घरों में फाइबर की जो तारें बिछती हैं, जैसे जियो फाइबर हो गया, एयरटेल हो गया, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और आपको ये भी पता है कि बच्चा जब बड़ा होता जाएगा तो उसके पास भी मोबाइल आता जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ हमें एक दूसरे से जोड़ रही है वो जोड़ रही है सर संचार, यानी कि टेलीकॉम सेक्टर। और जब टेलीकॉम सेक्टर आपको आगे प्रगति करता हुआ दिखाई देगा तो उससे सारी चीज़ें जुड़ी हुई जो होती हैं वो कहीं ना कहीं फिर एक बिजनेस के तौर पर चल जाती हैं। कोई मोबाइल बेच रहा है, कोई क्लाउड का काम कर रहा है, कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इंटरनेट के माध्यम से हो रही हैं। तो उसका ही कुछ इस तरीके से ये काम करता है। ये टावरों में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क जो है उसका रख रखाव, उसे लगाने की प्रक्रिया कौन करता है? इंडस टावर करता है सर। और इंडस टावर अपने नाम में इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसका जो साम्राज्य है ना काफ़ी विस्तार ले चुका है सर, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। जहां इंडस टावर अपनी बाजार में हिस्सेदारी 33% की बनाकर बैठा है और वहीं पर इसकी जो हिस्सेदारी 42% की जो है बाजार में वो किराएदारी पर है, यानी कि ये किराए से भी पैसा लेता है। अब इसके जो किराए की पैसा किस तरह से लेगा सर? ये सर जियो को अपने टावर की सुविधाएं देता है, एयरटेल को अपनी टावर की सुविधाएं देता है और BSNL को अपनी टावर की सुविधा देता है। और उसके बाद ये सुविधा देता है वोडाफोन आइडिया को, जो एक वोडाफोन आइडिया से बड़ी अमाउंट जो है इंडस टावर को मिलने वाली है, जिसके लिए इंडस टावर ने वोडाफोन आइडिया को चेता दिया था, भाई पैसा दे दो, नहीं तो आपकी जो ये टावर की सुविधा है ना ये आगे बंद कर दी जाएगी। लेकिन बाद में आपस में दो लोग बैठे तो इनकी आपस में कुछ बातें हुई हैं, फिर इंडस टावर माना कि भाई आप थोड़े थोड़े करके दीजिए या कहीं से फंड का इंतजाम कीजिए, हमें इकट्ठा पैसा भी चाहिए। तो अगर वो पैसा इंडस टावर में आता है तो फिर इंडस टावर यहाँ से आपको बहुत तेज़ी की छलांग लगाने दिखा सकता है। 190 192 की रेंज में शेयर घूम रहा है और जितना भी ये शेयर गिर रहा है ना सर, ये सिर्फ वोडाफोन आइडिया की वजह से गिर रहा है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया यहाँ पर दिवालिया होती है, बंद होती है, तो इसका पैसा भी काफ़ी दिनों बाद आएगा। किस तरीके से आएगा या नहीं आएगा, तो एक असमंजस सा पैदा है निवेशकों के अंदर और कंपनी के अंदर, ये भाई पैसा बाकी कंपनियां जब दे रही हैं तो वोडाफोन आइडिया भी किस तरीके से पैसा दे। लेकिन वोडाफोन आइडिया के पास पैसा कब आएगा? जब वो इसके प्रमोटर पैसा डालेंगे सरकार के लिए, या फिर फंड आएगा। फंड तब आएगा जब सरकार उसके अंदर अपना निवेश बनाएगी वोडाफोन आइडिया में, और फिर बैंक भी इसको लोन देंगे। तो कहीं से भी फंड आता है, कुछ आता है, तो इंडस टावर का वहाँ फ़ायदा होने वाला है। यानी कि अगर रंगीनता वोडाफोन आइडिया में देखने को मिली तो कहीं ना कहीं आपको इंडस टावर भी भागता हुआ दिखाई देगा। Q2 का जो इनका रिजल्ट आया था ना सर, बड़ा धमाका करा इन्होंने, 44% का उछाल कर दिया था। 872 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट किया था और ये प्रॉफिट और भी ज़्यादा आ जाता अगर इंडस टावर का पैसा बकाया जो है वोडाफोन आइडिया से मिल जाता है, क्योंकि ये अपने टावर की सेवा देकर पैसा लेती है। तो साम्राज्य जो इनका है काफ़ी अच्छा फैला हुआ है, लेकिन जो इसके प्रमोटर है उन्होंने अपनी होल्डिंग का 30.5% जो है प्लेज किया हुआ है, गिरवी रखा हुआ है। एक निगेटिव ये चीज़ है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको कहा ना सर कि वेदांता ने भी अपनी होल्डिंग को गिरवी रखा हुआ है, अडानी जी ने भी कई कंपनियों में अपनी होल्डिंग को गिरवी रखा हुआ है और इसने भी रखा हुआ है और कंपनियां भी रखती हैं। तो वो अपने को होल्डिंग इसलिए गिरवी रख देती हैं ताकि वो पैसा आए और कंपनी में लगाए। तभी तो सर 872 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया था इनको Q2 में, और अब Q3 आने वाला है, इसके अंदर इन्होंने और अच्छा अगर काम कर दिया तो बहुत ही पॉजिटिव संकेत मुझे इंडस टावर में देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से 5G में ज़्यादा से ज़्यादा काम होता जाएगा तो वहाँ पर टावर लगने की सुविधा, टावर का रख रखाव, टावर की प्रक्रिया, टावर के किराया, जो भी काम होगा वो
वो इंडस टावर के द्वारा होगा। अब ये टावरों में सीमित कर नहीं रहेगी, आपको समझना पड़ेगा कि टावरों में ये सिमट कर नहीं रहेगी। ये क्या चीज पकड़ने वाली है सर, आपको देखना पड़ेगा सर। जो फाइबर होता है ना, इसे ना डोर डोर तक पहुंचाएगी, यानी घर घर तक पहुंचाएगी। ये इसका एक फोकस हो रहा है। जिस तरीके से बीएसएनएल का भी अपना इंटरनेट की सुविधा तारों के द्वारा आ रही है, जियो फाइबर भी तारों के द्वारा दे रहा है, एयरटेल भी दे रहा है, बाद में वोडाफोन आइडिया भी देगा। तो कहीं ना कहीं उसके जो तारों के साथ ये काम करेगा, जिसके अंदर इंटरनेट की सुविधा देगा, तो वो काम कौन कर रहेगा? वो काम करेगा आपका इंडस टावर। ये का फोकस है। और जब फोकस इतना पॉजिटिव है कि तो 5G में उतर रहा है, उसके बाद ये फाइबर के क्षेत्र में भी उतरेंगे, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर तारों की खपत हो जाएगी, यानी केबल की। और फाइबर ऑप्टिकल केबल कौन बनाता है? यहाँ पर HFCL बनाता है। तो यहाँ पर HFCL को भी मजबूत होते हुए आप देख सकते हो। तो सारा मसला है कि अब इंटरनेट जैसे बढ़ता जाएगा, वहाँ पर हमें इंडस टावर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से निकलता जाएगा। अगर हम खुद ही अपने तरीके से कंपनी की एनालाइज कर लें, उसके फंडामेंटल देख लें, उसकी न्यूज़ देख लें, उसको किसको पैसा देना है, किसको लेना है, ये सारी एनालाइज अगर हम कर लें और एक कड़ी से कड़ी मिला दें, तो कहीं ना कहीं हमें खुद ही पता लग जाएगा कि शेयर कब आपको तेज़ी के संकेत दिखाएगा। तो जिस तरीके का इसका काम है, बंद होने वाला काम नहीं है, पॉजिटिव काम है, बड़े बड़े प्लेयरों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये सारी समस्या का हल जो है इंडस टावर कर रहा है। और जब ये सब समस्याओं का हल कर रहा है, यानी कि अपने टावरों से सबको सेवाएं दे रहा है, तो इसके पास इसकी समस्या भी रहनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर कहा ना सर, 4 के साथ एक निगेटिव जो वोडाफोन आइडिया आ जाता है, वो इसके पंख को रोक रहा है। लेकिन इस साल आपको और बढ़ते जाएंगे टेलीकॉम सेक्टर में आपको वर्क देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव संकेत मुझे इंडस टावर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये 5G के लिए भी काम कर रहा है और इनका फोकस जो है फाइबर में उतरने का है। तो सारी की सारी रणनीति अपने द्वारा आपको बनानी पड़ेगी सर। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।